लहर ने ललकार हेते मिथिला के जय जयकार हेते। हम कुंदन झा अहाँ सबके मिथिला के एकटा प्रसिद्ध पेज जकर नाम अहाँ सब जानै छियै नानी के काने पर उपस्थित छी। और आइ हम मिथिला के बात कुंदन के साथ लऽ कऽ नहि एलहुँ। की लऽ कऽ एलहुँ अहाँके बतबै छी। हमरा सब संगे रूपेश झा जी और हमर भाईजी छथिन। हम सब एक ग्रामीण छी तीनू गोटा। और डॉक्टर ध्रुव मिश्र अहाँ स्क्रीन पर नामो देख सकै छियै। और बहुत खुशी के पल यऽ कि तीनटा नवयुवक पूरा फ्रेश यूथ जे छै हम सब मिथिला मैथिली के बात करे के लेल तैयार छी। काल्हि एकटा हमरा से गलती भेल छले, अहाँ सब देखने हेबै कि जनेऊ जे छै हम कहलियै 6 परवल कहै छै, कियाकि ई गलती जे छै मिथिला के 90% युवक के नहीं पता छै। हम मिथिला मैथिली के 3 साल से रिप्रेजेंट कर रहल छी, हमरा नहीं आइडिया छै। तो सोचियो कतेक आदमी के नहीं पता हेतै। ठीक छै, ककरो हम उंगली नहीं उठा रहल छी, रियलिटी अहाँ के सामना करवा रहल छी कि नॉलेज के बहुत कमी छै। ओहि के लेल हम सब कोशिश करलियै कि एहन संस्कृति से जुड़ल सब एकटा शो के स्टार्ट करी जकर नाम छै मिथिला संस्कृति और संस्कृत पर चर्चा रूपेश झा के साथ। ओकर पहिलुक एपिसोड जे छै हम अहाँ सबके बीच में आनब और बहुत सारा किछु इंट्रोडक्शन हमरा जरिए सबके हम करब। ठीक छै, ओहिके बाद जे छै शो के स्टार्ट हेतै। और सबसे पहले जे अपन होस्ट छथिन रूपेश झा जी, हुनका बारे में बता दी। रूपेश झा जी लगमा से हमरा संगे जुड़ल छथिन और ई 7 बेर जे छै यूजीसी नेट क्वालिफाई करने छथिन। दू बेर हुनका भाईजी 2 बेर कथी जीएफएस भेटल छै अहाँके? जेआरएफ हाँ जीआरएफ, ठीक है। एक बेर मॉडर्न संस्कृत से और एक बेर एडिशनल संस्कृत से। तो हम चाहे छी रूपेश भाईजी अपना बारे में और कनी विस्तृत रूप से पूरा मिथिलावासी को बतेथिन। हम रूपेश झा अपने सबक समक्ष उपस्थित छी आइ एकटा नया कार्यक्रम लऽ कऽ ई नानी के कहानी पेज से। तऽ हम विशेष आभार व्यक्त करबनि कुंदन भाई का जे हमरा एहि पेज पर आबऽ के अवसर देलखिन। 2 दिन पहले हमरा इनका से बात भेल छल और ओहिके बाद जे छै एते कम समय में हम एहि तरहक प्लानिंग केलहुँ और संगे हमर जे अतिथि छथि वो हमर जेठ भाई डॉक्टर ध्रुव मिश्र सेहो एहि के लेल सहमति व्यक्त केलखिन। तऽ परिचयक जहाँ तक बात छै, हम संस्कृत से अध्ययन केने छी और लगमा ब्रह्मचर्य आश्रम में हमर अध्ययन जे छै से शुरुआत रहल अछि। आ तकर बाद जे छै से हम दिल्ली में रह कऽ बीएड केलहुँ। कटवरिया सराय में लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ छै ताहिठाम से। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय किरोड़ीमल कॉलेज से हम एमए केलहुँ। ओहिके बाद नेट जेआरएफ केला के बाद कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से पीएचडी डॉक्टर शशिनाथ झा गुरुजी के अंदर में, जे एखन वाइस चांसलर छथिन, उनका अंदर में हमर पीएचडी चल रहा है। और लगमा ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रतिदिन हम एखन एतऽ रह कऽ सेवा दऽ रहल छियै। कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर के रूप में कार्य कर रहल छी व्याकरण के पद पर। और संगे आश्रमक जतेक भी बच्चा छै ओकरा पढ़ेनाइ लिखेनाइ, ओकर दिनचर्या में भाग लेनाइ हमारी प्रतिदिनक जे छै से एखन के कार्यक्रम छै। रूपेश भाईजी के बारे में एक चीज और बतेबी अहाँके हम कि रूपेश भाईजी अपन प्रोफाइल से जतेक भी लगमा में बच्चा सब छै ओकर हाईलाइट और मॉडर्न तरीका से डांसो करबै छथिन, संस्कृतो पढ़बै छथिन। अहाँ उनकर प्रोफाइल देखबै ना तऽ अहाँके लागत कि मिथिला मैथिली के लेल एहिसँ बेटर काज करे वाला क्यों नहीं भेटै छै। तो रूपेश भाईजी हम चाहे छी कि डॉक्टर ध्रुव मिश्र भाईजी के एक बेर अहाँ इंट्रोड्यूस करियो। बिल्कुल, एहि कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से आई हमर जे अतिथि छथिन और बहुत पैघ सौभाग्य अछि हमरा लेल जे हमर पहिल एपिसोड में हमर पैघ भाई और हिनके देख कऽ हम चूँकि संस्कृत पढ़ऽ के शुरुआत केने छी, तऽ आइ हिनकर साक्षात्कार लऽ कऽ हमरा बहुत प्रसन्नता है। तऽ हम हिनकर परिचय क्रम में हिनकर घर भेलनि हमर सब गोटे के जेना तक कुंदन परिचय दऽ देला जे एके गाम घर यऽ गाराटोल। और इहो जानकी जनता उच्च विद्यालय बेलमोहन से मैट्रिक केला के बाद लगमा ब्रह्मचर्य आश्रम में 2 साल पढ़लखिन। ओहिठाम से उपशास्त्री केला के बाद कटवरिया सराय में लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ से ई पीएचडी तक केला। और ओहिके बाद जे छै से अमेठी इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली में किछु दिन सेहो कार्यरत छलखिन। ताहिके बाद बेगूसराय में 10+2 स्कूल में अध्यापन केलथि। एखन ई वर्तमान में रमेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय जे कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत छै, ताहि में किछु दिन पहले ई छलखिन। और एखन वर्तमान में माफ करब, वर्तमान में ई वेद विभाग में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यरत छथिन। और ई संस्कृत के लेल एकटा नया सोच वाला व्यक्ति छथिन जे हमरा सनक लोग के हमेशा प्रेरित करैत रहे छथि पढ़ऽ के लेल और पढ़ाबऽ के लेल।
तो आइ हमरा संगे हमर पैघ भाई डॉक्टर ध्रुव मिश्र उपस्थित छथिन, जिनका संगे मुख्य रूप से मिथिला के संस्कृति में संस्कृतक की योगदान है तै पर चर्चा के क्रम में हमरा सबके दुनू गोटे के डिस्कशन भेलै। चूंकि समय बहुत कम छलै तें आइ उपनयनक चर्चा हम सब करबै, उपनयनक विषय में। किया तऽ आबऽ वाला समय में उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार इत्यादि लगन सब शुरुआत भ रहल छै, तऽ उपनयनक चर्चा जे छै से आइ अपने सबक समक्ष करब और आगा दिन जे छै से विशेष चर्चा सेहो हेतै। तो रूपेश भाई जी अहाँ से हम पूछा चाहे छी कि शो का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अहाँ अपन बातचीत ध्रुव भाई से शुरू करबै से पहले हम नहीं अवेलेबल रहे कि शो अहाँ के छी, अहाँ होस्ट छी, अहाँ अपन तरीका से करबै। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमरा लेल छै शो में अपना करबै की, ठीक छै, की छै, मतलब एकर की मतलब माइंडसेट की मिथिला वासी के अहाँ देखबा चाहे छियै, की करऽ चाहे छियै अहाँ मिथिला में एकटा शो के माध्यम से? कुंदन, मिथिलांचल में जे संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति छै, चूंकि मिथिलांचल का, और एमे संस्कृतक योगदान बहुत महत्वपूर्ण छै। आइ काल्हि जे स्थिति आबि गेलै हैं समाज में, जे कोनो संस्कार भ रहल छै, चाहे उपनयन हो, विवाह हो या कोनो भी हो, हम देख रहल छियै जे सिर्फ औपचारिक रूप में भ रहल छै। जेना उपनयन शब्दे के ल के चर्चा करू तऽ बहुत सारा व्यक्ति एहन छथिन जे उपनयन नहीं कहि कऽ उपनयन कहै छथिन। उपनयन शब्द नहीं है छै, उपनयन शब्द है छै। जेना अहाँ कहलियै छ पर्व, ओ परवल नहीं है छै, प्रवर है छै। एहि सब तरहक जे कुछ शब्द छै ओ वास्तविक रूप हम सब ओइसे दूर भागि गेल छियै। ओ एहि शो के माध्यम से एहन तरहक बहुतो विषय एतै आगा, और जे हमर श्रोता लोकनि छथिन, दर्शक लोकनि छथिन, ओहो सब किछु सुझाव देथिन जे कई तरहक कार्यक्रम हम सब एहि के लेल कऽ सकै छियै। विशेष रूप से हम एहिमे जतेक भी अपना मिथिलांचल में प्रचलित पाबनि तिहार या फिर मान लिया कार्यक्रम, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार इत्यादि छै, एहि सब विषय पर जे छै से आबऽ वाला दिन में चर्चा करबै और ओकरा वैज्ञानिक तरीका से जे छै से राखऽ के प्रयास करबै। अहाँ के एकटा चीज कहि दै छी, रिस्पांस एकटा एक सेकंड इंटरप्ट करै छी भाईजी। अखन लाइव स्टार्ट भेलै, 150 आदमी जुड़ चुकल छथिन, ठीक छै। और ई मतलब बहुत एकटा पॉजिटिव साइन छै। आब 143 150 आदमी छथिन और रिस्पांस बहुत बेजोड़ आबि रहल छै। और चाहे छै, हम देखे छी कि मिथिलावासी आगे सुनऽ चाहे छै, तो हम अखन विदा लऽ रहल छी। कोशिश करबै कि आइ अंतिमो टाइम हम किछु देर के लेल आबी और अहाँ सबके लाइव में हम आबि कऽ शो के समापन करी। तो आब मंच अहाँ के ये, ध्रुव भाईजी के छियै, और अहाँ सब जे अहाँ के सोच ये, ठीक छै, वो सोच पूरा मिथिलावासी के देखलियो। एक बेर लहर ने ललकार हेतै, मिथिला के जय जयकार, मिथिला के जय जयकार, बिल्कुल लहर ने ललकार हेतै, मिथिला के जय जयकार हेतै। एही स्लोगन के संग, एही वाक्यक संग हम शुरुआत कर रहल छी फेर से। चूंकि आब कुंदन जी हमरा सबक बीच से एखन डिस्कनेक्ट भ गेलथि हैं। आब ई कार्यक्रम जे मिथिला के संस्कृति आ संस्कृत से संबंधित अछि और जेकर शुरुआत आइ कयल गेल अछि, तऽ एहिमे मुख्य रूप से हमरा सब जे छै से जतेक भी अपन संस्कृति से जुड़ल विषय छै, ओहि विषय के वैज्ञानिक तरीका से विश्लेषण करबाक लेल हम एहि तरह कल्पना केलिए। और हम कुंदन के कहलियनि, कुंदन जी के, जे एहि तरहक शो यदि हेतै तऽ केहन हेतै। कुंदन जी कहलखिन जे नहीं बहुत बढ़िया रहतै और ई एकटा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट छै। बहुत सारा लोग जे गांव से, गामक संस्कृति से बहुत दूर भ गेल छथिन, हुनका सबके संस्कृत के बारे में, संस्कृति के बारे में बहुत परिचय नहीं छनि। एकटा और बात बताबी जे एखन वर्तमान में चूंकि हमर सबक जे संस्कृति छै तैमे संस्कृतक बहुत योगदान छै, और संस्कृतक योगदान रहला के बावजूदो संस्कृत जे छै से एकटा उपेक्षित भाषा के तौर पर कहियो या फिर विषय के तौर पर कहियो, संस्कृत के उपेक्षित बुझल जा रहल छै। आब एकटा फेर से दौर शुरुआत भेले हैं, जाहिमे हम सब प्रयास कर रहल छियै कि बहुत सारा बच्चा के आगां करिए, संस्कृत का एकटा बेहतरीन तरीका से पढ़ाबिए, और अपन संस्कृति के कोना आगां विकास हेतै, कोना सब केओ परिचित हेथिन, तै के लेल एहि तरह हम सब प्लेटफॉर्म जे छै से लऽ के एलिए हैं, जै पर चर्चा करबै। अपने सब एकरा बिल्कुल शेयर करियो, लाइक करियो, जुड़ियो, कमेंट्स करियो। और संगे हमर सबक जे आइ अतिथि छथिन डॉक्टर ध्रुव मिश्र, हुनका हम बहुत बहुत स्वागत करै छियनि एहि कार्यक्रम में। हमर पैघ भाई सेहो छथि। प्रणाम भाईजी। आइ जहां तक मिथिला के संस्कृति और संस्कृतक बात छै, तो अपने एहि पर की कहऽ चाहबै?
केकरा ये बीच में जी भाई जी आवाज जा रहा आवाज है? स्पष्ट आवा भैया। अच्छा अच्छा, हम कहलौं जे मिथिला के संस्कृति और संस्कृत के अपने कोन रूप में देखा चाहे छी? मिथिला के संस्कृत आ संस्कृति दोनों एक दोसर के पूरक छै और जी जी बिना संस्कृत के जन्ने संस्कृति के नहीं पहचान सके छियै। और संस्कृत व्यवहारिक पक्ष छै, एक तरह से कह सके छियै संस्कृतक व्यवहार पक्ष जे छै संस्कृति मिथिला संस्कृति छै। तही द्वारा मिथिला में जे किछु धर्मक कतौ निर्णय होइ छै तऽ मिथिला के व्यवहारे के पहिले देखल जाइ छै कि की व्यवहार रहलनि हँ। ताहि द्वारा जी जी कहावतो प्रचलित छै कि मिथिलायाः व्यवहारतः धर्मस्य निर्णयो ज्ञेयो मिथिलायाः व्यवहारतः। तब व्यवहारे पक्ष जे छै से एतऽ प्रधान छै और वह धर्म का आधार छै। और वो सारा व्यवहार कहीं न कहीं हमरा सबके जे व्यवहार अछि ओ वेद से ओतप्रोत अछि, वेद के सिद्धांत के भाव मतलब व्यक्त केने यऽ। और वेद छै तऽ स्मृति भेलै तऽ स्मृतियो हेतै, श्रुति छै तऽ स्मृतियो हेतै। तऽ वेद से जे ओतप्रोत अछि, वेद के भावना के जे रखने यऽ, संजोग रखने यऽ, वह हमर सबके संस्कृति अछि। ताहि दुआरे हमर सबके संस्कृति बहुत प्राचीन अछि और वेद से संलग्न अछि। फिर वेद से स्मृति तक आयल, स्मृति का अखन आइ काल्हि प्रमाण लोग दै छथिन संस्कृति में। तऽ ताहि दुआरे हम ओहि रूप में देखै छियै जे हमर व्यवहार अछि, हमर जे संस्कृति अछि से साक्षात धर्म अछि और जे संस्कृति अछि वह संस्कृत छी। बिना संस्कृत जन्ने संस्कृति नहीं जानब आ संस्कृत के जन्ने संस्कृति के जन्ने संस्कृत नहीं जान सकै छी। ताहि दुआरे एकटा कहावतो अछि, संस्कृत में श्लोक छै, संस्कृतम संस्कृतम संस्कृतेर मूलम ज्ञान विज्ञान वारिधि। अर्थात संस्कृति का मूले संस्कृत अछि। एहि रूप में हम मिथिला के संस्कृति के देखै छी और आगा बात हेतै। जी 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 जहां तक मिथिला शब्दक बात छै, जे मिथिला शब्द जे छै से कोना नाम पड़लै, तऽ एहि के विषय में अपने की कहऽ चाहबै? मिथिला शब्द के विषय मिथिला में। मिथिला छै से मिथि के नाम पर छनि और मिथि के कहावत जे विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहावत छै, मतलब कहानी छै, कथा छै और प्रमाण छियै ओ, जे निमि छलखिन एगो राजा, हुनका जे छै से पुत्र नहीं छलनि हँ और वो यज्ञ करे के लेल जे छै से वशिष्ठ के कहलखिन जे हमरा यज्ञ करू। तो वशिष्ठ मना कऽ देलखिन, कहलखिन हमरा एखन इंद्र कहलक यज्ञ करे लए, 500 वर्ष तक यज्ञ चलते, तकर बाद अबै छी तऽ हम यज्ञ करब। उनका स्वीकृति नहीं देलखिन, हाँ या नहीं में जवाब नहीं देलखिन निमि। वो चल गेला यज्ञ करे लए इंद्र का। जब वापस एला ताबे जे छै से अहाँके ई निमि अपना दोसर आचार्य से हुनका यज्ञ करबाबै छलथि। जहन एला तऽ क्रोधवश हुनका कहि देलखिन जे अहाँ भस्म भऽ जाउ। फिर निमियो ई बात के लेल जे छै निमियो तपस्वी छलाह, ओहो जे छै कहि देलखिन जे अहूँ भस्म भऽ जाउ, तऽ दुनू गोटे भस्म भऽ अच्छा गेला। ई कहाँ ओतऽ कथा आबि रहलै हन। फिर सब गोटे मिल के जे ऋषि यज्ञ करे छलखिन, सब गोटे मिल के गंगा सागर के तट पर हिनका मथलखिन, तो ओहिसँ मिथि के उत्पन्न भेलनि हँ। वह मिथि से मिथिला राज्य बनल है। एहन अछि। एहि के बारे में मिथिला के बारे में औरो सारा कथा छै जे, लेकिन ई जी जी एकटा मुख्य धारा में अबै छै तऽ ई हम अपने के कहलहुँ हँ। एही तरह से मिथिला राज्य के स्थापना हुए। अर्थात इससे ज्ञात होइ छै जे मिथिला राज्य के पृष्ठभूमि यज्ञ यज्ञादि संस्कृति से ओतप्रोत रहल। बिल्कुल बिल्कुल। एकटा जहां तक हमरा स्मरण अबैत अछि, हम चूंकि व्याकरण के छात्र रहल छी, एखन अध्यापको छी, तऽ जी ओहिमे छै जे मत्स्यन्ते रिपवः यत्र सा मिथिला, जी जैठान रिपु मने शत्रु, और शत्रु शब्द जी से काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जे शत्रु छै प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान, ओहि शत्रु के जे मथल जाय जैठाम, एक एहन जे भूमि से छै मिथिला भूमि। और जी ओकर जेहन संस्कृति छै, एहि संस्कृति से पूरा भारतवर्ष की पूरा विश्व जे छै से परिचित छै जे मिथिला की छै। और ओहि मिथिला के संस्कृति और संस्कृति के चर्चा हमरा सब शुरुआत केलहुं हँ। और उस शुरुआत चूंकि ऐतिहासिक एहि दुआरे और बेसी एकर महत्व बढ़ि जाइ छै कि हमरा संगे एतेक ऊर्जावान व्यक्ति छथि, हमर पैघ भाईजी, जिनका देख कऽ हम संस्कृत पढ़नाइ शुरुआत केने छी और बराबर हिनकर स्नेह हमरा भेटैत रहल अछि। एखन तक एखनो बराबर जे छै से गपशप और जखन कोनो समस्या होइ छै, बात होइ छै, हमरा दुनू गोटे के चर्चा होइत रहै छै। भाईजी, आई जे चर्चा के विषय छै ताहि में हम उपनयन एकर मुद्दा रखने छियै। चर्चा के विषय छै उपनयन।
तो उपनयनक विषय में जो हमारा ई दर्शक लोकन छथिन तिनका किछु जानकारी हम अपने से बुझा चाहब और ओहो सब बुझा चाहता। जी उपनयन जी के शाब्दिक अर्थ की छै? किया तऽ अपना एहिठाम सब कियो उपनयन उपनयन नहीं कह के उपनयन उपनयन कहे छथिन बेसी लोग, जिनका संस्कृतक ज्ञान नहीं छै। तऽ आजुक जे हमर सभक ई एपिसोड अछि, भ सकैया एहि के बाद एहि शब्द में शब्दावली में परिवर्तन एतै, ताहि के लेल अपने उपनयन शब्द के केना व्याख्यायित करबै? देखियो, जतेक संस्कार अछि अपना सबके कोनो कोनो मत में, ऋषि के मत में 46 गो छै, 16 गो छै, 24 गो संस्कार अबै छै। जी जी तऽ लेकिन मुख्य संस्कार 16 गो अछि। अहाँ बहुत बढ़िया मतलब एखन रखलहुँ ई विषय जे अहाँके आगा लगन में बहुत आबि रहले है। तऽ उपनयन विषय अछि, बहुत सुंदर अछि। तऽ ई उपनयन शब्द अहाँ जे कहलियै उपनयन, हाँ तऽ ई बहुत एखन सुनै, बहुत की 99% सुनै के मिलैया जे संस्कृत से परिचित नहीं छै, बाकी लोग सब उपनयने कहै छथिन। आ किछु लोग जे बाहर से लाहस से जनेऊ कहै छथिन, हम अपना बेटा के जनेऊ देबै, जनेऊ करेबै, एना एना कहै छथिन। उच्चारण अबै छै शब्द में, मार्केट में, जी जी बाजार में आबि जी देख जी सुनै में भेटैया। तऽ एहि दुआरे अबै छै कि ओ शब्द से परिचित नहीं छथिन। तऽ ई जे मुख्य शब्द छै से उप उपसर्ग छै, संस्कृत में कहावत छै, मतलब अथी छै जे उप उपसर्ग अछि, नि धातु अछि, ल्युट प्रत्यय केलक, तऽ उपनयन बनेलक, नि धातु ले जाने के अर्थ में केने छै। तऽ उप मतलब समीप होइ छै, नि मने ले जाना होइ छै। तऽ माणवकस्य मतलब संस्कृत में कहल गेलै ओतऽ जे आचार्यस्य उपसमीपे माणवकस्य नयनम उपनयनम। अगर जी आचार्य के जी समीप में लऽ जाइ छै शिष्य के, उपनयन के बाद ओ शिष्य के जे छै से गुरु के समीप में वेदाध्ययन के लेल भेज दै छै। तैं जी ई जी एहि अर्थ में, एहि अर्थ के संजो के रखने अइ उपनयन शब्द। तऽ ई जनेऊ इत्यादि जे शब्द भेटैया, ताहिसँ बहुत बढ़िआँ अपन सबके संस्कृति में ई जे शब्द अछि उपनयन, ई बहुत बढ़िआँ शब्द छै। तऽ उपनयने प्रयोग हेबाक चाही और सार्थ छै। उपनयन से तऽ कहीं बढ़िआँ छै, लेकिन तैयो अपन संस्कृति में जे उपनयन शब्द प्रयोग करै छथिन से एकदम भावना से ओतप्रोत छै। तऽ ओकरो जी जी खराब नहीं कहि सकै छियै, लेकिन उपनयन शब्द जे छै से प्रयोग होयके चाही। जी उपनयन बहुत शब्द बहुत इएह अर्थ प्रयोग हेतै। जी जी बहुत बढ़िया जगह अपने शब्द शाब्दिक अर्थ बुझेलिए। उपनयन जे छै तेकर काल के विषय में किछु जानकारी दर्शक के दियौन, जे उपनयनक काल की उचित समय की छै? उपनयन जे छै से काल मुख्यतः जे छै से यदि हमरा सबके जते कर्म होइया से कहबे केलहुँ हँ जे वेद से संलग्न अछि, और वेद जे छै से स्मृति जे छै से वेदक अनुगमन करैया। तऽ स्मृति में जे पारस्परिक गृह सूत्र अछि एकटा अपना सबके कल्प शास्त्र के अंदर अबैया, तऽ जी जी ओहिमे अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित गर्भाष्टमेवा, एकादश वर्षम राजन्यम, द्वादश वर्षम वैश्यम, यथा मंगलम बा सर्वेशम। अंत में लिख देलखिन है यथा मंगलम बा सर्वेशम। एहि सिद्धांत के मान कऽ तऽ मुख्य काल भेल 8म वर्ष या गर्भाष्टम मान लिया। आ क्षत्रिय के भऽ गेलनि 11 वर्ष में, और वैश्य के भऽ गेलनि 12 वर्ष में। आ यदि गर्भाष्टमी ब्राह्मण के मान लेलखिन तऽ दूटा ऑप्शन भऽ गेलै, विकल्प छै ओकर, जे अष्टम वर्ष में हो चाहे गर्भाष्टमी में हो। अंत में एक सूत्र लिख देलखिन है यथा मंगलम बा सर्वेशम। तही सिद्धांत अच्छा के लऽ कऽ बहुत सारा ऋषि अपन अपन मत ओहिठाम जे छै से प्रस्तुत कऽ देलखिन। तऽ अच्छा ओहिठाम क्या तऽ ई विद्वानों का मतलब अखाड़ा रहले है, सब अपन अपन ऋषि मुनि सब दे जा गेलखिन है। तऽ ओहिठाम इहो लिख देलक है जे 5 वर्ष से लए कऽ आषोढ़श मतलब 16 वर्ष तक उपनयन ब्राह्मण के जे छै से कऽ सकैया। अच्छा आ राजन्य क्षत्रिय के जे छै से, राजन्य सबसे क्षत्रिय अछि, तऽ क्षत्रिय के जे छै से 22 वर्ष तक लऽ गेल हँ, आ वैश्य के जे अच्छा छै 24 वर्ष तक लऽ गेल हँ। तऽ एने अच्छा 5 वर्ष से 16 वर्ष तक लऽ गेल ओकरा, फेर ओकरा 22 वर्ष तक, ओकरा 24 वर्ष तक। तऽ एहिमे कऽ सकैया, कोनो दिक्कत नहीं छै। तथापि अच्छा अयो में यदि पूर्व के ओर यदि ओकर कोनो बच्चा के 5वें वर्ष में भऽ जाय तऽ ओ बेसी जी उत्तम जी भेलै 6 वर्ष के अपेक्षा। ठीक छै, अच्छा एना अच्छा कऽ पूर्वोत्तर जे समय छै से कनि ओकरा से बढ़िया भेलै। आ अच्छा ओहियो में दू तरह के काल कऽ देलकै है, एकटा कि उत्तम काल, एकटा गौण काल। तऽ अच्छा उत्तम काल जे छै से 5 वर्ष से लए कऽ 8 वर्ष तक रखलकै, 8 मतलब 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक। अच्छा अच्छा आ अच्छा ताहि के बाद जे छै 16 वर्ष तक जे छै से गौण काल छै। सोहो में लिखलक है जे 5 से लए के 12 तक करत, ई जे छै से बिना प्रायश्चित, बिना अथी के कऽ सकै, एकरा अधिकार छै तब तक कऽ सकै उपनयन।
अच्छा आ अच्छा ओहि के बाद जे करत तकरा कम सावित्री के प्रभाव ओकरा पर नहीं हेतै। ओ गौण काल छै, ओहिमे जे छै से जे करत तकरा जे छै से अहाँके ओकरा सावित्री के ओते प्रभाव नहीं हेतै जतेक एहिमे हेतै। तऽ जो ओहो जे 5 से लए के 12 तक अछि सेहोमे कामना भेद सेहो कऽ देलखिन हँ, जे 5 अच्छा। वर्ष में यदि केओ करैया तऽ ब्रह्म वर्चस्व काम से करैया, छठम जे ब्रह्म केओ वर्चस्व करत काम सबसे, ब्रह्म ब्रह्म वर्चस्व वर्चस्व काम काम भेल। सबसे। ब्रह्म वर्चस्व काम जे छै शब्द भेल से जे ब्रह्म मने वेद, जकरा अच्छा ब्रह्मचारी अच्छा। रहे के छै यानी वेदाध्ययन करे के छै, या जी जी। अपना में तेज का उत्पन्न करे के छै, ई दुनू काम एहिमे आबि सकैया। तऽ ओ अच्छा ब्रह्म वर्चस्व काम भेल। ताहिके बाद छठम में धन काम अछि, सातम में जे अच्छा छै से अहाँके विद्या काम अछि, ओहिके बाद जे छै से अहाँके आठम में सर्व काम रखलक, नवम में कांति काम अछि, 10म में अन्नादि काम अछि, 11 में जे छै से अहाँके इंद्रिय काम, 12 में पशु काम रखलक। तऽ ई कामना के अच्छा। हिसाब से ओहो वर्ष जे छै से रखलक। ई सब अपन अपन एकटा मत छै, लेकिन जी जी। 5 से लेके 12 तक उपनयन अहाँ कऽ सकै छी। ओहोमे यदि 8म वर्ष से 5म वर्ष से तऽ अति उत्तम, तकर बाद 6ठम से तऽ जी उत्तम, जी। तकर बाद ओहिमे आगाँ बढ़ल जेतै तऽ से भऽ जाइ छै, अहाँके ओहि लए कोनो दिक्कत नहि छै। तऽ एहिके ऊपर यदि 16 वर्ष के ऊपर के उपनयन करऽ चाहै छथि तऽ जी ओ जी। बिना उपनयने ठीक छै। ओकर ने उपनयन करक चाही, न ओकरा वेदाध्ययन करक चाही, ने ओकर ओकरा संगे कोनो व्यवहार रखक चाही, न ओकरा यजन करेबाक छै। एना शास्त्र में वर्णन अबैया, ई सूत्र अहाँके अच्छा पारस्परिक सूत्र में कहल गेल है। सूत्र है जेना अत ऊर्ध्वम पातिति सावित्रिका भवन्ति न एनाम उपनयेयुः न अध्यापयेयुः वा याजयेयुः, एना का ना व्यवहार व्यवहारेयुः, मतलब व्यवहारो नहि अच्छा करक अच्छा। छै, यानी ओकरा से शादी इत्यादियो नहि भऽ सकैया। तऽ एहन तरह के विश्लेषण अबै छै। लेकिन मुख्य काल अहाँके 5 से 12 वर्ष तक रहल, एहिमे अहाँ उपनयन ओकरा करबाक चाही। आ लोग जे छै से एहि से लेल प्रयासो करै छथि, आ किछु लोग कनि अंठा दै छथिन, लेकिन करक चाही 5 से 12 वर्ष में, तो बढ़िया बात अच्छा अच्छा। जी जी, कालक है। विश्लेषण भऽ गेल। आब हम उपनयने के संदर्भ में एकटा और प्रश्न एहिमे करऽ चाहब, जे बसकट्टी के जे विधान होइ छै, हम्म। उपनयन में बसकट्टी के विधान आवश्यक छै अथवा नहियो भऽ सकै छै? नहीं, बसकट्टी बसकट्टी और के, मरबठट्टी। हाँ बसकट्टी या मरबठट्टी, तऽ मानि लिअ बसकट्टी भेलै तऽ ओकर प्रयोजने मरबठट्टी छै, यानी मंडप निर्माण छै। वंश छेदन हेतै तऽ ओकर बाद जे छै से ओकर उद्देश्य जे छै से मंडपे निर्माण में खत्म भऽ जाइ छै, आ फेर अच्छा। मंडप निर्माण के उद्देश्य उपनयन में खत्म भऽ जाइ छै। जी। तऽ एहि के पीछा इएह रीजन छै जे अपना सबके जे परंपरा अछि, अपना सबके घर जे रहैया, तऽ घर से बाहर दलान या घर से बाहर अंगना, किया तऽ घर मतलब भेलै कमरा जाहिमे अहाँ रहै छी, आवास अछि अहाँके। आंगन तऽ आंगन भेल, बाहर भेलै, जी जी। आ ओहियो के बाहर दलान भेल। तऽ बाहर मतलब अंगनो भऽ सकैया आ घर से बाहरो भऽ सकैया, यानी मुख्य घर से बाहर हेतै। अर्थात जी मुख्य जी। घर ओकरा कहलक शास्त्र में जाहिमे अहाँ शयन करै छी, जाहिमे अहाँ अच्छा। अग्न्याधान केने छी। श्रौताग्निधान होइ छै आ स्मार्ताग्निधान होइ छै, जेना आवश्यक ओकरा कहै छै, मतलब लौकिक अग्नि के। तऽ आवश्यक अग्नि के आधान केलक, तऽ ओ जे घर में केलक से भेल ओकर मुख्य शाला। ठीक, मुख्य शयन, मुख्य कक्ष जकरा कहबै से मुख्य कक्ष भेल। ओहिसँ बाहर पारस्कर सूत्र कहै छथि कि पंचसु बहिशालायाम विवाहे चूड़ाकरण केशांत सीमांतो नयने इति, एकटा सूत्र कहने अच्छा। छै पारस्कर जी। एहि के हिसाब से कि घर के बाहर जे मुख्य घर भेल, जे एकटा घर के चर्चा करै छलहुँ हेँ, ओहि घर के बाहर अहाँके उपनयन, विवाह, सीमंतोन्नयन, ई केशांत जे संस्कार कहलहुँ 5टा, पंचसु 5टा संस्कार घर के बाहर होइ छै। तऽ घर अच्छा के अच्छा। बाहर कतऽ हेतै? घर के बाहर तऽ किछु आच्छादन तऽ हेबाक चाही। तऽ जी। आच्छादन के चक्कर ओहि क्रम में जे छै से ओ मंडप निर्माण होइ छै। और मंडप निर्माण एक्चुअली वास्तव में जे छै से वेदाध्ययन होइ छै। वेदाध्ययन अर्थात साक्षात ब्रह्म के प्राप्ति होइ छै। तो ब्रह्म के प्राप्ति अर्थात विष्णु के तीनू रूप मानल गेले हैं, ब्रह्म विष्णु महेश के, तीनू को एकात्मक रूप छनि हुनकर। तो हुनके रूप में मंडप, ते मंडप के अधिदेवता जे छथिन से विष्णु होइ छथिन। कोनो यज्ञ हेतै तऽ विष्णुए के देवता हेथिन। तऽ ताहि जी। दुआरे ओ मंडप जे छै से में एकटा ब्राह्मण में कथो अबैया और प्रसंगो अबै छै कि विष्णु रराट मसी जो मंत्र अछि अपना सबके वेद में प्रयोग होइया, से ओहि के जी। संदर्भ में ओकर अर्थक प्रयोजन केने छै। तऽ अच्छा। मंडप निर्माण होइया, तऽ वंश छेदन के बसकट्टी के उद्देश्य मंडप निर्माण में खत्म भऽ गेल। आ मंडप निर्माण के उद्देश्य भेल उपनयन तक।
तो उपनयन खत्म भ गेल, जी मंडप के काम हो गेल। ताहि दुआरे उपनयन से पहले जे चूड़ाकरण होइए से नीचे में होइए, अच्छा उपनयने अच्छा में मंडप पर चढ़ाल जाए छै, ओहिसे पहले मंडप पर चढ़ल नहीं जाए। यह अच्छा ओकर वंश छेदन के उपाय। ओहो बांस के प्रकृति के छेदन नहीं करते, ओकरो पूजन क के ओकरा से निहोरा विनती क के तकर बाद ओकरा काटल जाए। तै में ई अच्छा अच्छा रहस्य पता चल जाए जे प्रकृतियों के संरक्षण हमरा करे के। अच्छा हाँ अच्छा मैंने हुनका से निवेदन कए के जे छै से हम हाँ हाँ, हुनका कोनो छेदन नहीं करब। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ और माफी वगैरह मांग कर। हाँ हाँ अच्छा हाँ। वाजस्नेयी और छंदोग ई दूटा पद्धति अपना एठाम मिथिलांचल में प्रचलित छै। तो जी वाजस्नेयी और छंदोग के शाब्दिक अर्थ की केना परिभाषित करबे? हाँ, ई प्रश्न जे छै एखन आइ काल्हि बहुत बेसी भऽ रहलै है। कियाक तऽ एहि संदर्भ में अखन चर्चा रहल है, तऽ एकटा बात कहि दै छी जे एकठाम विवाह करबै के अवसर भेटल हमरा। तऽ ओहि विवाह में जब गेलहुँ तऽ हम जे किताब लऽ गेल रही से वाइसनिक लऽ गेल रही, किया तऽ लड़की वाला कहले जे ओ सब वाइसनिक छथिन। तऽ हम जी लऽ के जी चलि गेलहुँ। जहन लड़का के ओतऽ विवाह जहन शुरू भेलै तो कहले जे हम छंदोग छी, तो हम किताब छंदोग के फेर अनलहुँ। आ हाँ जखन आधा विवाह भऽ गेल तऽ लड़की के पिताजी जे छै से अहाँके सम्वाद देलखिन पंडित जी के कनि बाहर बजेबनि। हम जे गेलहुँ बाहर तऽ कहले हम सब वाइसनिक छी। तऽ एहि क्रम में जे छै से अहाँके बड़ा उहापो भऽ जाइ छै, फेर बड़ा दिक्कत भऽ गेलै। तऽ ओ एहन तरह के दिक्कत बराबरे होइ छै। आ अच्छा बहुत लोग के जानकारी नहीं रहे छै हम छंदोग छी कि वाइसनिक छी, अपनो बारे में जानकारी नहीं रहे छै। तऽ ताहि दुआरे ई आइ जानकारी अहाँ सबके माध्यम से हम ई राखऽ चाहे छी जे अपन अपन कुल परंपरा के जानकारी जरूर निश्चित राखी। और एही के क्रम में आइ ई घटना नहीं छै, एहि पुरानो घटना होइ छै। हम आगाँ चर्चा करै छी अपने से, फिलहाल अहाँके वाइसनिक शब्द के बतबै छी जे ई वाजस्नेय के अर्थात अछि याज्ञवल्क्य ऋषि। वाजस्नेय के अच्छा पर्यायवाची शब्द कहियो या हुनके नाम कहियौ, याज्ञवल्क्य ऋषि के नाम छियनि वाजस्नेय। और वाजसनी हुनकर पापा के मतलब पिताजी के नाम रहनि। तऽ वाजसनी एहि दुआरे कहल जाइ छै, वाज मने छै अन्न आ शनि मने छै निर्दानम, निःशेष दानम। हमेशा ओ दाने के जतेक छलनि सब दान कऽ दै छलखिन अन्न। अच्छा तैं अच्छा हुनका वाजसनी छलनि हैं। और हिनकर जे पुत्र भेलखिन तैं हिनकर नाम वाजस्नेय छलनि हैं। तऽ ई अच्छा वाजस्नेय भेला। और एहि प्रसंग में एकटा और कथा बता दै छी जे वेद में जे छै से शुक्ल यजुर्वेद जे छै से दू भाग में बँटि गेल छै, कृष्ण यजुर्वेद आ शुक्ल यजुर्वेद। तऽ शुक्ल वैशंपायन ब्रह्म से जे वेदक परंपरा चलबै छलै, ब्रह्म देलखिन शक्ति के, शक्ति देलखिन क्रम से पराशर के, पराशर देलखिन व्यास के। व्यास जी तऽ के। व्यास 4 गोटे के से पढ़ेलखिन। पहिल जी के जी वैशंपायन, सुमंतु, जैमिनी के क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तऽ ओ जे वैशंपायन के यजुर्वेद पढ़ेलखिन तऽ वैशंपायन के संबंध में नाती लगै छलखिन याज्ञवल्क्य जी। तो अच्छा याज्ञवल्क्य जे छै से हुनका से पढ़लखिन, गुरुओ छलखिन आ ननो छलखिन। तऽ पढ़लखिन, कोनो कारणवश ओ थोड़े हम्म क्रोध में आबि के जे छै कहलखिन जे हम जे पढ़ेलियै से हमर तो वापस कऽ दे। तऽ ओ जे अच्छा छै से योगी छलाह, याज्ञवल्क्य योग बल से अपन सबटा वापस कऽ देलखिन, वमन कऽ देलखिन। तऽ ओ जे वमन केलखिन से कृष्ण भऽ गेलै, यानी काला गंदा चीज भऽ गेलै तऽ काला भऽ गेलै, तऽ ओ कृष्ण यजुर्वेद भऽ गेल। और फेर ई अच्छा संक्षेप में कहि रहलहुँ, फेर ई जे छै से भगवान सूर्य के प्रसन्न कऽ कऽ ई प्राप्त केला वेद, तऽ ई शुक्ल यजुर्वेद कहला। तऽ हिनकर जे 15 शिष्य के पढ़ेलखिन ताहिमे एकटा माध्यन्दिनी छलखिन हैं। ओहे शाखा के ब्राह्मण हम सब गोटे छी, मैथिल ब्राह्मण जते छी से माध्यन्दिनी शाखा के ब्राह्मण। तऽ ओ माध्यन्दिनी शाखा के जे अनुसरण करे वाला लोग छै से वाजस्नेय छथि। यानी ओ अच्छा याज्ञवल्क्य के अनुकरण केलथि, तैं ओ वाजस्नेय कहलेलथि। ठीक। और एहि के विपरीत किछु लोग, यानी एक सांडिल्य गोत्री जे ब्राह्मण अपना सबके जे छंदोग होइ छै मुख्यतया, ई सांडिल्य गोत्री जे छंदोग छै से अपन अपना हिसाब से सामवेदी एकटा शाखा, कौथुम शाखा छै। तऽ एहिमे अथी विवेचनो अथी छै कथा मे जे द्वैध छै, जे केओ कहै छै रामायणी शाखा छै, कोइ कौथुम शाखा कहै छै। कौथुम शाखा से ओ अपन अनुसरण केलथि, संस्कार कार्य जते सम्पन्न केलथि से ओहिके अनुसार सम्पन्न केलथि। तऽ ताहि दुआरे अच्छा ओ सब छन्दोग में चलि गेला। छन्दोग, छन्द मने भेलै साम, छन्द मने गायन भेलै। तऽ छन्दो अच्छा गायन मतलब सामवेद छै, तऽ सामवेदीय जे ब्राह्मण छथि से भऽ गेला छन्दोग। तऽ ओ बहुत अन्तर छै दुनू के परम्परा उच्चारण शैली मे, तऽ ओ छन्दोग भऽ गेला। तऽ एहि प्रकार से जे शुक्ल यजुर्वेद के अनुकरण करै छथि से वला तऽ वाजस्नेय, आ ओहिके अलावा जे सामवेद के अनुकरण करै छथि से वला छन्दोग, यानी सामवेदी ब्राह्मण। तऽ ओ सामवेदी ब्राह्मण मूलतः सांडिल्य गोत्री एके मात्र छथि, लेकिन कुलाचार भेद से कखनो होइ छै। एकठाम हाले में एकटा घटना घटलै है
जे एगोटा उपनयन करै छलाह, ओ एगोटा निविष्ट ब्राह्मण छलथि ओहि गाँव में, तऽ हुनका आचार्य बना देलखिन। जेना हम अच्छा काश्यप गोत्र के छी, तऽ हम आचार्य बना देलियै ओहि ब्राह्मण के। ओ ब्राह्मण छला शांडिल गोत्री, तऽ शांडिल गोत्री छला, तऽ ओ जे काश्यप गोत्री ब्राह्मण छला से भऽ गेला शांडिल गोत्री के शिष्य। तऽ ओहि दिन अच्छा से हुनकर फेर हमरा बाद में पता चलल, मतलब कहलथि एना एना बात भेलै है। हम कहलियै आइ के बाद आब अहाँ छंदोगी ब्राह्मण छी, आब अहाँ नहि रहलहुँ यजुर्वेदी ब्राह्मण। तऽ ओ अच्छा छंदोगी ब्राह्मण छै। एना एहि प्रकार से गुरु के फेरा एकरा लोग कहै छै मिथिला में, गुरु के फेरा लागल छनि। तऽ एहिना सावर्ण गोत्रो के भऽ गेल छै, किछु किछु काश्यपो गोत्री जे छै से छंदोगी छथि कतौ कतौ, लेकिन अच्छा मूल तऽ शांडिल गोत्री छंदोगी छथि, और बाकी शेष जे छै से अहाँके वैष्णव छथि। एहि अच्छा क्रम में और अहाँके बता दी जे अहाँके प्रवर शब्द अपने चर्चा केलियै शुरू में, तऽ हम्म, प्रवर शब्द जे छै से सुनै लए अबै छै परवल, कते लोग मजाको करै छथिन जे परवल परवल की छियै, कोनो समय अथी नहि आबि रहल है। तऽ प्रवर जे छै से अहाँके प्रवरक शब्द के व्याख्या मतलब व्याख्याता के रूप में कयल छै, कि जेना अहाँके अच्छा 3 प्रवर होइया, तऽ अहाँके संप्रदाय के, अहाँके शाखा के जे व्याख्याता छै से 3 टा छै। अच्छा और अच्छा सामने ककरो जकरा 5 प्रवर छनि, तऽ हुनका 5 प्रवर वला के 5 टा व्याख्याता छथिन। अच्छा अच्छा तऽ जेना मानि लिअ 5 टा व्याख्याता केलखिन, ओकरा जेना अपना सबमे पढ़ैत विवाह वला मे गोत्राध्याय होइ छै, गोत्राध्याय, हाँ हाँ पढ़ै छै जे हाँ, तऽ और च्यवन जमदग्नि एना कऽ के 5 टा ऋषि हुनका छै, ओ 5 टा व्याख्याता छथिन। अच्छा ठीक। अच्छा आ शांडिल में मानि लिअ, शांडिल में कहलकै जेना शांडिल गोत्री के एकटा करै छै, तऽ शांडिल में अहाँके ओकर नाम देने छै अहाँके शांडिल शांडिल, असित और देवल। असित आ देवल। तऽ ई 3 टा जी जी ओकरा 3 प्रवर छथिन, 3 गोटे ओकरा व्याख्याता छथिन, यानी कि विशिष्ट व्याख्याता ओकर शाखा के भेलखिन हँ। ताहि दुआरे जे छै से अच्छा हुनकर ओ 3 टा प्रवर आ 5 प्रवर भेल छै, और एहिमे कोनो विशेष एहन बात नहि छै। अच्छा और एकटा ई हम जे बीच में ई एकटा बीच में हम कनि टोकऽ चाहब, जेना अपने व्याख्या जी के क्रम में कहलियै जे जतेक भी वाजस्नेयी शाखा माध्यन्दिन शाखा के छथि, वएह सब मैथिल ब्राह्मण छथि, तकरा कनि हाँ संशोधन करऽ चाहबै। हाँ, तऽ ओ जे मैथिल जे कहलहुँ जे सब गोटे छथि ओ शाखा के लोग, तऽ ई सब ओहिके बादक कार्यक्रम, मतलब ओ सब ओहिके बादक ओकरा अनुकरण केलथि है सामवेद के। तैं हम पहिले अच्छा कहलहुँ जे अच्छा पूरा मैथिल लगभग उत्तर भारत, अच्छा माध्यन्दिनीय शाखा के ब्राह्मण छै। और अच्छा अच्छा अपने सबटा एहिठाम छंदोग वाला व्यवस्था है, बाकी ठाम कतौ छंदोग व्यवस्था नहि छै, अपने सब अच्छा मिथिले अच्छा टा में। अपने के उपनयन कतेक वर्ष में भेल अछि? ई प्रश्न तऽ बहुत बढ़ियां अछि, एहि दुआरे कि हमहूँ सब एकटा वैदिक ब्राह्मण छी, तऽ हमर गर्भाष्टमे मतलब 8 में भेल। ठीक। अच्छा अष्टम में नहि भऽ सकल, गर्भाष्टमे में भेल। किया तऽ पूर्व के प्रकरण जे अहाँ कहलहुँ काल में, तऽ काल में जे छै से हम्म, अहाँके गर्भाष्टमे के यदि च्युत भऽ गेलहुँ 12 वर्ष से 16 वर्ष से बाद भेल, तऽ शास्त्र कहैया जे व्रात्य स्तोम करत तकर बादे ओकरा अधिकार ओ भेटतै। तऽ व्रात्य स्तोम एकटा बड़ा कठिन यज्ञ छै, सोम याग छै। ओ अच्छा अच्छा व्रात्य स्तोम के जहन आचरण करत, ओकरा यजन करत, तकर बाद ओहिमे ओकर व्यवहार ओकरा संगे कऽ सकैत छी, ओकरा संगे ओकर उपनयन ज्ञान भऽ सकैया ओकरा। तऽ ई व्रात्य स्तोम करब बड़ा दिक्कत छै, ताहि दुआरे कहुना जे छै से लोग सबसे आग्रहो करै छियनि हम जे अहाँ 12 वर्ष के अन्दरे जे अपन पुत्र छै हुनका उपनयन कऽ लिअ। पहिले इएह के प्रधानता दियौ, तकर बाद बाकी कार्य करब। संस्कार से तऽ लोग ओनाहिये अछूत भेल जाइ छै, छोड़ल जाइ छै, सब संस्कार छुटि गेलै। हाँ, ताहि दुआरे। अच्छा, एकटा हम प्रश्न करऽ चाहब जे वर्तमान में जे उपनयन भऽ रहल अछि, ओहि उपनयन के अपने कोन रूप में देखै छी? अखन जे उपनयन भऽ रहल अइ वर्तमान में, से कहितो हँसी लगैया और आनंदो अबैया। एहि दुआरे मने व्यंग से आनंद अबैया जे हम्म, उपनयन नहि भऽ रहल अछि, उपनयन के आडम्बर भऽ रहल अछि। और ओ एकदम मतलब अज्ञानता के कारण भऽ रहल अछि। ओ समाज में नहि ज्ञान छै तैं भऽ रहल है, केओ खराब नहि करऽ चाहैया अपन अगर, लेकिन अज्ञानता छै, ओ ज्ञान नहि बुझि रहल अइ बात के, तऽ तैं ओ कऽ लै छथि। तऽ ताहि दुआरे आडम्बर छै, बहुत ज्यादा आडम्बर छै। और जी जी ओहिमे की होइ छै, जे मुख्य बात छै से गौण भऽ जा रहलै है, और गौण बात जे छै से मुख्य रूप में आचरण भऽ रहलै है। तऽ ताहि दुआरे जे छै से अहाँके एहि पर ओकरा व्यवस्था करक चाही, और ओकरा जनबाक चाही बढ़िआं से। जेना शो चला रहल ये, एहि माध्यम से जनक चाही, और अपनो अध्ययन करक चाही, और तकर बाद जे छै से ओकरा आचरण करक चाही। जे जेना मानि लिअ देखै में आबै छै, देखऽ में जे
एखन उपनयन जे भऽ रहल छै तै में खर्च बहुत ज्यादा भऽ रहल छै, तऽ जिनका लग जी सामर्थ्य छनि ओ तऽ अपन कऽ लै छथिन, और एकटा ओ परिपाटी बनि जाइ छै, और ओ परिपाटी जे केओ कमजोर वर्ग के लोग जे अपन बच्चा के उपनयन करऽ चाहै छथिन हुनका लेल ओ बेसी भारी पड़ै छै। जेना कि हम उदाहरण देबऽ चाहब जे केओ व्यक्ति जनेऊ केलखिन, अपना बच्चा के उपनयन केलखिन यज्ञोपवीत संस्कार, और ओहिमे पूरा गामक लोग केलखिन हुनका घर पर, तऽ धोती पहिरेलखिन, हुनका एक जोड़ के धोती देलखिन। आब बगल बला हुनकर जे दियाद में केओ गरीब छथिन ओ देखलखिन जे फलां तऽ जे छै से एहि तरीका से उपनयन केलथि और पूरा गौवा के जे छै धोती देलखिन, ओ हुनका लेल जे छै से कतौ ने कतौ भारी पड़ि रहल छनि। एहि सब तरहक जे व्यवस्था समाज में भऽ रहल छै, देखांस एकरा कहै छै, ई देखांस से की भऽ रहल छै, एकटा अतिरिक्त बोझ पड़ि रहल छै, और संस्कार के जे मुख्य उद्देश्य छै ओ कतौ ने कतौ पाछा छुटि रहल छै। तऽ एहि सब विषय में अपने की सलाह देबऽ चाहबै दर्शक लोग? हम ई कहऽ चाहब अहाँके जे गीता के बहुत सुंदर एकटा पंक्ति छै, भगवान विष्णु हम्म कहै छथिन, मतलब कृष्ण कहै छथिन जे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अर्थात सबटा के छोड़ि कऽ भगवान के शरण में चलि जाउ। तऽ जहन सबटा के छोड़ि दियौ तऽ जे आडम्बर अहाँ देख रहलियै हँ ओ आडम्बर के हम हुनका पर आक्षेप नहि करब जे ओ क्या कर रहले, ओ तऽ दान करे छै, तऽ दान बहुत नीक बात छै, जी जी, तऽ जकरा दान रहै से जरूर करी, तऽ ओहिमे कोनो दिक्कत नहि छै, सामर्थ्य जिनका रहे सामर्थ्य के जी, अनुसार हाँ तो दान कऽ सकबै, कोनो दिक्कत नहि छै। लेकिन जिनका नहि छनि ओ व्यक्ति एकटा चाहे तऽ हुनका से बढ़िया से उपनयन अपना बेटा के संपन्न कऽ सकैत छथि। उपनयन के यदि अहाँ खर्चा देखबै तऽ मात्र 500 से 700 1000 रुपया में उपनयन भऽ जेतै, यदि पंडित अच्छा जी के अच्छा, दक्षिणा के हिसाब छोड़ि देल जाय तऽ 500 से 1000 रुपया में उपनयन भऽ जाइ छै। लेकिन ओही देखावा के चक्कर में लोग 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख जकरा जेहन छै से अपन कऽ दऽ रहलै है, तऽ उपनयन में कोनो खर्चा नहि छै। तैं हम कहि रहलहुँ जे संस्कृति हमरा नहि खर्चा करा रहलथि, करा रहलै के तऽ ओ समाज, ओ एहन लोग, ओकरा अपना अपन अंदर में संतोष नहीं छै जे ओ जे केलकै तऽ हमहूँ करब, अपना पर नियंत्रण नहीं छै। जी जी, आत्मनियंत्रण जरूरी छै, धर्म के रक्षा के लेल आत्मनियंत्रण छै, तऽ वास्तुतः जे ओकर उपनयन संस्कार छै से हेबाक चाही। एहि पर हमर एहि कार्यक्रम के फोकस हमरो अछि, जे ओहि के माध्यम से हम बता रहल हूँ, अहीं के माध्यम से बता रहल हूँ, कार्यक्रम के माध्यम जी से, जी, जे आदमी के ओहि पर फोकस हेबाक चाही जे ओकरा बेटा के उपनयन होय, ओकरा अच्छा बेटा के अच्छा, उपनयन भऽ जाय। बाकी जे भोज भात आडम्बर देखा सुनी ई ओ फल्ला चिल्ला से ओ सबके एकर कोनो मतलब नहीं छै। आब मानि लिअ जे छै से अहाँके केओ अहाँ कहलियै धोती दान कऽ देलखिन, केओ एहनो करे छै जे हरेक कर्म में 4टा ब्रह्मा बना दै छथिन, हरेक कर्म जी के जी, ब्रह्मा हथिन, 4टा कर्म जी, ब्रह्मा बना दै छथिन, केओ एकेटा ब्रह्मा बनबै छथिन, आ व्यवस्था केने छै जे कम से कम एकटा हेबाक चाही, ओना नहियो हेतै तैयो चलि जेतै, लेकिन एकटा कम से कम हेबाक चाही ब्रह्मा। तऽ जे पैसा वाला छै 4टा ब्रह्मा बना दै छथिन, तऽ खर्चा के तऽ अनंत छै, अहाँ जते में कऽ सकै छी कऽ दिबै। लेकिन जेकरा नहीं छनि से बात, ई बात जानत जे उपनयन के वास्तविक चीज के पहचानत और उपनयन अपना बेटा के करौलत, एहि पर ध्यान जी। देबै। एकटा हम एहि संदर्भ में कहऽ चाहब जे हम जेना एखन लगमा ब्रह्मचर्य आश्रम पर छी, तऽ पिछला जे लगन बितलै हँ ओहिमे लगभग 4-5 टा बच्चा के उपनयन अहूठाम भेलै, और एहिठाम बड़ी सहज तरीका से उपनयन भेलै, कोनो आडम्बर एहिठाम किछु नहि भेलै, कोनो ने गाना बजाना, कोनो ने मरब ठट्ठी बसकट्टी, इहो सब किछु नहि भेलै। हँ, बसकट्टी के संदर्भ में एकटा प्रश्न हमरा छुटि गेल छल, ओ इएह हँ छल जे जेना मानि लिअ आप आश्रम पर उपनयन भेलै, या फिर केओ देवघर में उपनयन कराबै छथिन अपना बच्चा के, या कोनो अन्य मंदिर पर कराबै छथिन, तऽ हुनका लेल तऽ बसकट्टी के अनिवार्यता नहि रहै छै। नहीं बिल्कुल नहीं, अच्छा किया तो एक तो देव स्थान सिद्ध स्थान छै, कोनो भी अच्छा कार्य के अच्छा, फल दुन्ना हेतै। लेकिन जी जी, यदि ओ घर से बाहरे छथिन, ताहि दुआरे सूत्र कहल छै बही पंचसु जे कहलहुँ हँ, जे ओ बाहर घर से बाहर करा लेकिन तऽ ओहिमे कोनो एहन व्यवस्था नहीं छै जे नहीं हेतै, आराम से कऽ अच्छा सकै, कोनो दिक्कत नहीं छै। लेकिन अपन जे पद्धति अछि ताहि के अनुकूल ओतय नहि भऽ पबै छै, तैं लोग कतराइ छै जाय से। यदि ओतऽ अच्छा अच्छा, पद्धति के निर्वाह हुए तऽ ओ एक नंबर छै, कोनो दिक्कत नहीं छै, कोनो आपत्ति नहीं। जेना हमरा सबके ब्रह्मचर्य आश्रम पर ओ सब एलखिन और हम्म हमरा से चर्चा केलथि जे हमरा जे छै से अहाँके ओतेक विभव नहि यऽ, बड़ुआ के जे छै पिताजी नहि छथिन, तऽ केना उपनयन? हम कहलियै जतेक आराम से, जतेक कम से कम में अहाँ आश्रम पर आउ, भोजनो के व्यवस्था हमही सब करब, कोनो बात नहीं, केवल उपनयन जे छै से हेबाक चाही, और पंडियो जी के व्यवस्था जे छै से हमसब करब, और जेना हेतै बड़ुआ के उपनयन हेतै, नहीं छनि हिनका व्यवस्था कोनो दिक्कत नहीं छै,
और एहि सब तरीका से किछ किछ लोक जे छै से आब बेसी झुकाव जे छै से देखे छियनि लगमा गाँवों से जे छै से बहुत सारा बच्चा जे छै से एहिठाम उपनीत भेलखिन हेँ। तऽ ई एकटा व्यवस्था जे छै से समाज के लेल हमरा बुझाइया सकारात्मक छै, जाहिमे अतिरिक्त व्यय केनाइ ओतेक शोभनीय नहि छै। बिल्कुल अनावश्यक खर्च बिल्कुल ओ अहाँ कतौ कोनो बिल्कुल छात्र एहन गरीब छै, कोनो ककरो बेटी किनको बच्चा के लड़की के विवाह नहि भऽ रहल छनि, एहि सबमे ई सब जे छै से अहाँ मने ओ रुपया अतिरिक्त जे व्यय कऽ रहल छी ओ डोनेट कऽ सकैत छी। हम्म। आब जे छै से हम एहि संदर्भमे अपने से एकटा प्रश्न करऽ चाहब जे जेना अपना सभक उपनयन पद्धति अछि, आबऽ वाला समय मे उपनयन पद्धति मे की सुधार या विशेष भऽ सकै छै? ओहिमे सुधार तऽ हेबे करतै, सुधार जी अपेक्षितो छै जी और सुधार होइयो के चाही। जी यदि मान लिया 1 मिनट के लेल बता रहलहुँ उपनयन के संदर्भ में जे ब्रह्मा के वरण जे छै से कहबे एखने कहलहुँ चर्चा भेलै, तऽ ब्रह्मा के वरण होइ छनि तऽ कहलक कि जे अपना सबटा मान्यता छै, मान्यता चलि रहलै, जे परम्परा चलि रहलै है जे बहिनौए होइ छथिन ब्रह्मा, उएह रैंक में केओ भेलखिन तऽ उएह ब्रह्मा भऽ जेथिन। अच्छा तऽ अच्छा ब्रह्मा के उद्देश्य छै ओकरा जाननाइ, ओकरा की कऽ रहल है, गलत कऽ रहल है, सही कऽ रहल है, ओकरा देखनाइ और जी ओकरा जी होय वाला त्रुटि के निवारण केनाइ। तऽ जी हम परंपरा के निर्वाह करितो यदि एहि कार्यक्रम के द्वारा हम कहि रहलहुँ हँ, और यदि ओ जे मानि लिअ हमही या केओ अहीं या केओ और भी व्यक्ति छथिन ओ एहि बात के जनथिन तखन ओ एहिमे यदि ब्रह्मा हेथिन तऽ ओ ज्यादा उपयुक्त हेतै। अच्छा जेना मानि अच्छा लिअ सुधार के अपेक्षा ई छै, जेना आचार्य होइ छथिन तऽ आचार्य के खुद एकटा महीना जी भेलै जे गायत्री दीक्षा देलखिन आचार्य, और कान में कहलखिन शिष्य के, तऽ बच्चा निर्बोध रहै, बच्चा के कहलखिन जे तू हमरा जे तोरा एखन कहि रहल से ककरो कहिये नहि, हमरा गायत्री मंत्र नहि अबैया। अच्छा तऽ एहन जो आचार्य भऽ जेथिन तहन ओ हम्म केहन उपनयन हेतै, आ ओकरा घर में लाखों करोड़ो खर्चा कए देलखिन ओ, मतलब सब पैसा बर्बाद कए देलखिन, कोनो फायदा नहि भेटलै हाँ ओकरा। तऽ ई हाँ बच्चा निर्बोध रहे, पंडितजी पूछि देलखिन जे सुनि लेलहुँ ने बढ़ियां से, कहलकै ओ हाँ बच्चा कहि देलकै तखने जे हम की सुनबै बढ़ियां से, हमरा कहलखिन ककरो नहि कहि, हमरा किछु नहीं अबैया। तऽ ई बड़ा हँसी के बात भेलै आ सबटा हाँ खर्च भऽ गेलै। तऽ एहन तरह के हम्म आचार्य जे छै से की हेतै, तऽ आचार्य पहिने जी स्वयं आचार्यवान होथि तकरा आचार्य, ताहि दुआरे एहि संदर्भ में कहलहुँ जे पितैव उपनयेत पुत्रम, पिते अच्छा जे अच्छा छै से अपना पुत्र का उपनयन करक चाही, ई प्रथम पक्ष श्रेष्ठतम पक्ष छै। अच्छा अच्छा जँ दादाजी छथिनो, चाचा छथिनो, बड़का केओ छथिनो, तकर बादो यदि ओहि पिता के उपनयित पुत्र, पिता करै छथिन पुत्र के उपनयन, तऽ ओ ज्यादा उत्तम और श्रेष्ठतम भेलै। तकर बादे लिखने जे तदा तदा वे पिता तदा वे भ्राता सहोदय भ्राता, एना ऑप्शन विकल्प देने छथिन, लेकिन सबसे पहले जी जी पितैव पुत्र उपनयेत पुत्रम छै, पिते उपनयन कराबथिन, किया तऽ दोनो बात हेतै, जन्मोदाता छथिन और ई जे अच्छा दोसर जन्म हेतै तैयो में उएह हेथिन, तऽ ताहि दुआरे छै से ओ ज्यादा श्रेष्ठतम मार्ग छै। ई सूक्ष्म बात एहिमे छै अहाँके। अच्छा अच्छा। एकटा पद्धति के परिष्कार के तौर पर जहां तक हमर चिन्तन जाइया, तऽ एहिमे हम्म, एखन तक जेना मंत्रक प्रयोग होइ छै, तऽ मंत्र हम्म, पढ़ायल जाइ छै और मंत्र के की अर्थ छै ओ पद्धति, व्यवहार तऽ लिखल छै पद्धति में, लेकिन अर्थ नहि लिखल छै। कि हमरा सबके अर्थ लिखबाक पाछाँ, अर्थ हेबाक पाछाँ ओहिमे किछु कार्य करक चाही या नहि? बिल्कुल बिल्कुल, ई बात हम कहैतहुँ आबे जे ओ हम्म जे पद्धति बनेलखिन, जे पूर्वज बना के गेल छथिन, ओहि पद्धति में केवल व्यवहार पक्ष लिख देलखिन, एहिके बाद ई करू, एहि मन से ई करू, लेकिन मंत्रक की अभिप्राय अछि, एहन एहन मंत्र अछि जकरा मतलब जब पढ़बै, अर्थ जब ज्ञान हैत तऽ ओ मतलब बहुत गूढ़ अर्थ के द्योतक छै, लेकिन ओ जी बच्चा के पता नहि चलै छै। ओ बड़ुआ के नहि पता चलै छै, नहि ओ आचार्य के पता चलै छै। जेना मानि लिअ अबोध बच्चा छै, ओकरा कहै जी छै जी दिवा मा सुसुप्ता, हाँ दिवा मा हम्म सुसुप्ता, हाँ समिधम माधेहि आदि वाक्य हम्म सब प्रयोग करे छै। तऽ ओ बच्चा जी के जी पते नहि छै, आ ओकरा हम्म वचन लऽ लेलखिन, निर्बोध के वचन बुझेलखिन आ वचन लऽ लेलखिन समिध माधेहि, ओ कहलकै हाँ। तऽ उपनयनक हम्म मंडप पर झूठ बाजि रहलै, तऽ काल्हि सब संविधा तऽ अनबे नहि करतै, ओकरा की संविधा से मतलब छै, आ ओ हम्म दिने में सुतबे करतै, तऽ ई सब जे वचन हम्म छै से सबटा व्यर्थ भऽ गेलै। तैं जी जी पहिले ओकरा ओहि पद्धति में अर्थ जाननाइ जरूरी छै। और एहि प्रसंग में कहि रहलहुँ हँ जे एकटा पंडितजी छलाह हे, ओ अहाँके पंडितो सब जे छथि से एहिसँ अनभिज्ञ, बहुत सारा पंडितजी सब छथि अनभिज्ञ छथि, जे नहि बुझि रहलखिन जी बात के,
और वो मंत्र के तोड़े छै तऽ मंत्र जखन टूटते तऽ पदे क्रम में टूटते, अन्यथा जैते नहीं टूटते, कतौ नहीं तोड़ देबै। तो जतऽ पद विभाजन छै, पद क्रम पद पाठ होइ छै, तऽ ओहि हिसाब से ओकरा जी टूटक जी चाही, लेकिन से जी होइ नहीं छै। तो कतौ जी तोड़ देलक, कतौ पढ़ा देलक, तऽ ताहि अर्थ दुआरे अनर्थ ओहि भऽ गेल। क्रम अनर्थ भऽ जाइ छै। तऽ ओहिमे एकटा जी जी पढ़बै छलखिन पंडित जी, हमरा उपनयन में देखे के मौका भेटल रहै पिछला लगन में। तऽ जी हमरा जी गेलहुँ उपनयन देखे लए, तऽ ओतऽ पंडित जी पढ़बै छलखिन हेँ, माँ एकटा ओ चूड़ाकरण के प्रसंग में मंत्र छै, माँ माँ हिग्वं सिहि, ठीक। हम्म तऽ ई मंत्र छै, तऽ ओकरा पढ़ेबाक चाही, माँ माँ ग्वं हिंसी, एना पढ़ेबाक चाही। तऽ ओ की करै छलखिन जे माँ माँ हिंसी, ठीक। अच्छा तऽ ओ आचार्य कनि कम सुनै छलखिन, ओ कहै छलखिन हेँ जे मामा हिंग छी, मतलब मामा हिंग हम्म छथि। तऽ ई हाँ क्रमशः आचार्य ओ पढ़ि कऽ आगाँ निकलियो गेलखिन, तकर बाद हुनका रुकेलियनि, कहलियनि हिनका फेरसँ पढ़ऽ ई मंत्र। तऽ फेर हमरा अबैके की अभिप्राय, तऽ हमरा किछु रहै ओहि कलामे, हम किछु जे रहै से कहि देलियनि। तऽ तकर बाद जे छै से अभिप्राय हमर इएह अछि जे पंडितो सबके किछु जाननाइ आवश्यक छनि। तऽ तैं पंडितो सब कहबै तऽ पंडिताइ तऽ करै छथिन। तऽ ई यदि पद्धति एहन तरह के निकलि जेतै जे मंत्र प्रयोग छै, ई मंत्र प्रयोग सौंसे छै, एकर जी अर्थो जी व्याख्या बहुत ठाम उपलब्ध छै, लेकिन पद्धतिये एहन बनल चाही जे ओहि के मंत्र के नीचा में जस्ट जेना मैथिली टीका में लिखल रहे छै, ओहि जी ठाम जी ई मंत्रक अर्थो लिख देल जाय कोष्ठ में दऽ कऽ, ई पद्धति बनायल जाय, ई बेसी कारगर हेतै। अच्छा जी, हमरो इएह विचार छल जे जेना जी ओ अर्थ रहतै तऽ आधुनिकतो से जुड़ल जे व्यक्ति छथि, जे आधुनिको विषय के जानकार छथि, हुनको सबके हम्म ई संस्कृत मंत्रक अर्थ जे छै से बुझना जेतनि, और ई हम्म संस्कार के रहस्य की छै ताहिसँ ओ परिचित हेता, और तखने जी एकर सार्थकता हेतै कोनो रूप में। जेना एकटा एहि प्रसंग में बता दै छी, ई विशेष बात छै जे मंडप अपने कहलहुँ जे विष्णु के प्रतीक छथिन, साक्षात विष्णु हम्म छथिन मंडप। तऽ उपनयन में जे छै से ओ एकटा कोल्हा कल्याणी एकटा विध होइ छै, जे ई अच्छा शब्द अच्छा बहुत प्रचलित नहि छै, ताहि दुआरे हम अहाँके बता रहलहुँ हँ। ई कोल्हा कल्याणी शब्दसँ ई एकटा विधि प्रचलित छै, जाहिमे ओ नवीन बर्तन में जे छै से तस्मै पायस बनै छै, और ओहि पायस में जे छै से एकटा थाली, नूतन थाली में दऽ कऽ, और ओहिमे खरही में ई रुइया और घी लगा कऽ दे कऽ ओहिमे पायस में गाड़ि देल जाइ छै, 5टा बत्ती गाड़ि कऽ, और माथा पर लऽ कऽ, आ जेना ठेंगुनी अथी घुसैक के चलै छै, मतलब ठाड़ जी भऽ जी कऽ नहि चलतै, घुसैक के चलतै। जएटा बरुआ रहतै तएटा केश पर छेने हेथिन, केश लेने हेथिन, ओते गोटा ओहि हम्म पाछा चलथिन क्रमशः, बरुआ के क्रमशः, और जी फेर जी ओहिके पाछा पाछा लोग और गायन करैत महिला सब जे छै से चलै छथिन। ई भगवान विष्णु के सर्पक परिक्रमा छियै, वास्तुक अच्छा दृष्टि जे छै से दोष निवारण होइ छै एहिसँ। ओ अहाँके अच्छा ओहिसँ ओ चारू कात घुसकैत रहै छथिन, साँप के देखबै जे जहन घुसैक के चलै छथिन तऽ साँप जकाँ लगलै एक मोड़, लगलै एहि मोड़, लगलै फेर एना घुमिक चलैत रहै छै। तऽ ओ जे छै से अच्छा वास्तविक रूप के अथी स्वरूप में आबै छै, विष्णुए के रूप में आबै छै, सर्प के परिक्रमा छै। तऽ ई अच्छा सब सूक्ष्म बात छै, जकरा बिना जनने तऽ ओ तऽ ठाढ़े ठाढ़े करबै छलखिन हेँ। तऽ हम फेर रोकि अच्छा देलियनि जे ठाढ़ ठाढ़ नहि हेबाक चाही, बैस कऽ करू। हम्म हँ हम्म अच्छा से कनि एकटा जानकारी जेना एकर से दै छी। जी जी बहुत सूक्ष्म जानकारी छै ई सब। हम्म, हम अपने से ई जानऽ चाहब जे वर्तमान जे पद्धति अछि, ओहिमे चारि चारिटा संस्कार जे हमरा बुझने अलग अलग समय के छै, ओ चारू हम्म, चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन। चूड़ाकरण भेलै, हम्म, चूड़ाकरणक की समय, उपनयन भेलै, उपनयनक ठीक बाद संध्या बंदन पहिल बेर भेलै या नहि भेलै बड़ुआ के, वेदारंभ करा देल हाँ गेलै। एक बहुत बिल्कुल वेदारंभ के ठीक बाद आब ओ जाबे तक शिक्षा ग्रहण नहि करतै पूर्ण, ताबे तक समावर्तन नहि होय के छै, लेकिन हम्म। समावर्तनो तुरंत भऽ जाइ छै। ई एहि तरहक जे छै से पद्धति लिखनिहार के मने की मजबूरी रहल हेतनि, जाहिके कारणे ई एखन पद्धति प्रचलित छै, एहि पाछाँ किछु प्रकाश अपने डाली। ई मजबूरी नहि, ई हमरा सबके मतलब 95% प्रतिशत जे लोग छथिन तिनका ओ रक्षा केलखिन, ई मजबूरी नहि केलखिन, हुनकर चिन्तन बहुत अच्छा उन्नत चिन्तन छलनि। अच्छा अच्छा और जतेक ई कार्य भऽ रहलै है, ताहिमे बहुत सूक्ष्मता से समावेश कयल गेलै सबटा के। सभक अच्छा अलग अलग काल छै, चूड़ाकरण के अलग काल छै, ओकर अलग काल छै, सभक अलग अलग काल छै। तऽ जी काल जी के अनुसार से यदि ओ हेतै तऽ जी ई देखल गेल छलै हे जे यदि चूड़ाकरण के बाद पिता मानि लिअ आचार्य भऽ गेलखिन,
तो ओकरा मान अच्छा लिअ चूड़ाकरण कऽ देलखिन। चूड़ाकरण के बाद भऽ सकैया कदाचित संजोगवश पिताजी गुजरि जेथिन, तऽ फेर ओ अच्छा दिक्कत भऽ जाइ छै अगिला संस्कार में। दोसर, यदि मानि लिअ चूड़ाकरण भऽ गेलै आ उपनयन के जहिया समय छै तहिया कोनो अशौच जे छै से आपतित भऽ जाइ छै, तऽ फेर ओ बाधा भऽ गेलै, फेर ओकर उपनयन दिन घसकि जेतै, आगाँ चलि जेतै। एवं अच्छा प्रकारे से ओ एकटा व्यवस्था संस्कार। और दोसर बात जे ई चारू संस्कार एहन आवश्यक संस्कार छै जकरा अहाँ त्याज्य नहीं कऽ सकै छी। छै तऽ 16 संस्कार अच्छा अनिवार्य, जी लेकिन जी 16 संस्कार अनिवार्य रहितो ई 4 गो संस्कार एहन छै जकरा अहाँ त्याज नहीं सकै छी। ई विशेष अनिवार्य है जकरा अहाँ अच्छा करे के, बाकी होय न होय ई दुनू चारूटा हेबे करतै। जी और जी हम एहिमे अहाँके एकटा बात जोड़ऽ चाहै छी जे 4टा संस्कार ने, जे मानव जन्म भेलै जकर जकर जन्म भेलै है, ओकर जी जी जन्म के साथ छठिहार के पूजन जे होइ छै से जी परम आवश्यक छै। अच्छा छठिहार के पूजन हेतै से परम आवश्यक छै। और ओकरे 10म या 11म दिन नामकरण संस्कार होइ छै, तऽ जी ओ संस्कार आवश्यक छै। किया तऽ ओही नाम से एकर उपनयन, विवाह आदि जतेक संस्कार हेतै से ओही नाम से हेतै। मानि लिअ अच्छा हम ओ नामकरण संस्कार केबे नहीं केलिए, कि जी पिता ओकरा कान में कहै 3 बेर संस्कार में जे ओ नाम सब कहै छै ओकरा पिता के, जे विधि छै ओहिमे, तऽ नाम ओकरा ओहि दिन ओकर नाम ओ भऽ गेलै, संज्ञा भऽ गेलै। लेकिन ओ संज्ञा ओहि दिन पड़बे नहीं केलै, तऽ ओ संज्ञा की भेलै? व्यर्थ भऽ गेलै। आब जे अच्छा ओकर नाम हम जे किछो मोहन राकेश राखि देलियै, ओ मोहन राकेश के जे उपनयन हेतै तऽ मोहने राकेश कहतै, यानी ओकर असली नाम से नहीं भेलै उपनयन। ताहि अच्छा दुआरे अच्छा उपनयन जे छै से ओ नाम जे राखल हेतै ताहि नाम से हेतै उपनयन। ताहि दुआरे ई अच्छा अहाँके बता रहलहुँ हँ ई कार्यक्रम के माध्यम से, जे संस्कार यदि उपनयन संस्कार सब हेतै तऽ नामकरण संस्कार परमावश्यक अछि, ओ हेबाक अच्छा चाही। ठीक, तऽ ताहि दुआरे नाम ई संस्कार भेल तऽ 4टा संस्कार भेल, तऽ चारू संस्कार के समावेश कयल। जेना मानि लिअ उदाहरण एकटा बतबै छी जे रुपेश भाजी स्पष्ट भऽ एक जायत सेकेंड एहिसँ। इंटरप्ट ले रहल छी। किछु किछु कमेंट में जे छै ने बहुत सारा क्वेश्चन आबि रहल छै, अहाँ से आग्रह छै अच्छा किछु किछु कमेंट के क्वेश्चन सेहो लियौ, ठीक छै? जेना झुटका कमेंट बंधन क्या है, जे ई सब किछु किछु क्वेश्चन सब आबि रहल छै कमेंट्स में। जी 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 जी। अच्छा एना छै कुंदन, कुंदन आइ जे छै से हम हमसब ई कमेंट्स वाला जे प्रश्न छै ने ओकरा अगिला एपिसोड में शामिल करबै। हाँ कोनो दिक्कत नहीं छै, अगला एपिसोड में जते हम दर्शक छी एहि अहाँ सब पूरा जी जी नीक से सुनियो, और कमेंट सेक्शन के लेल हम सब नेक्स्ट एपिसोड में तथा पूरा बिल्कुल तथापि तैयारी के साथ नेक्स्ट जी अबै छी जी हाँ हाँ बिल्कुल बहुत तथापि हाँ तथापि जे हेतै कमेंट ओहो भऽ जेतै लगभग लगभग बता दै छी। जे उपनयन संस्कार अइ 4टा संस्कार छै, स्पष्ट रूप में बता दै छी, एहिसँ बुझि जेबै। जेना श्राद्ध होइ छै तऽ श्राद्ध में जे छै से द्वादशा दिन मासिक कर्म होइ छै। तऽ ई शास्त्र में वर्णित अइ जे प्रेत जे छै एतऽ से ओतऽ तक जाइ छै तऽ हुनका 1 साल लगै छनि जाय में। तऽ ओ जहिया 1 मासिक कर्म छै, 2 मासिक कर्म छै, तेसर मासिक छै, ओ ओहि मास में तत्त मास में होइ छै, ताहि दुआरे ओ मासिक कर्म छियै। तऽ 1 मास में केलकै, फेर दोसर मास में करतै, फेर तेसर मास में करतै। तऽ जहिया मानि लिअ तेसर मास के कर्म के आब समय एलै आ ओहि दिन कोनो अशौच भऽ गेलै तऽ ओ समय बढ़ि गेलै, या जे करे वला छथिन सएह यदि मृत भऽ गेलखिन तऽ फेर ओ दिक्कत भऽ जेतै, ओ नहि कऽ पेतै, ओ अधूरा रहि जेतै ओकर काज। तऽ ताहि सबके बड़ा चिंतन जे मिथिला परंपरा तैं विशिष्ट छै, ई सारा परंपरा के और व्यवहारिक पक्ष के, ज्ञान पक्ष के, सबके एकत्रित कऽ कऽ ई एते सूक्ष्मता से वर्णन केलखिन, सूक्ष्मता से प्रतिपादन केने छथिन जे एकरा ई अकाट्य छै, एकरा एहि हिसाब से करे के छै। तऽ ताहि दुआरे अच्छा चारू संस्कार अलग अलग रहितो एक परिप्रेक्ष्य में एक ठाम एक जगह भऽ जाइ छै। और एहिसँ सब समयो के अभाव लोग आइ काल्हि भऽ गेलनि तऽ ओहो बच जाइ छै। तऽ इएह हमर सबके दृष्टि राखि कऽ ओ जे छै से केला, एखन आइ काल्हि समय सबसँ बेसी अभाव भऽ गेलै है। एकटा उपनयन करिय तऽ कए गो छुट्टी लेबऽ पड़ै छै, ताहि दुआरे तऽ एकटा जी अहाँके जी ई प्रसंग आबि गेल तऽ हम बता दै छी जे झुटका बंधन जे छै से चूड़ाकरण जे संस्कार होइया ओकरे ई अंग छै कर्म। तऽ अच्छा अच्छा शास्त्र में नियम छै जे ओकरा के बाद ब्राह्मण भोजन हेबाक चाही, प्रचुर ब्राह्मण भोजन के बाद झुटका बंधन हेबाक चाही। यदि ओ काल्हि करतै, एक दिन मतलब उपनयन दिना करतै तऽ ओ ओहि दिना ब्राह्मण भोजन नहि कऽ पेतै। तैं कतेक सूक्ष्म बात के राखि कऽ केने छथिन जे ब्राह्मण भोजनानंतर ओकरा झुटका बंधन होइ छै। लोक कहै छै राति भऽ गेलै जल्दी कऽ दहक, बहुत ठाम तऽ जल्दियो पंडितजी सब कऽ दै छथिन, लेकिन ब्राह्मण भोजन के अनंतर झुटका बंधन होयके चाही। और झुटका बंधन में ई कहै छै जे काल्हि जे ओकरा सिखा कऽ कटतै तकरा निमंत्रण आइये दै छै, किया तऽ फेर हिंसा हेलै। तऽ वैदिकी हिंसा हिंसा न भगवती, एहि सब प्रसंग में छै
जे ओकरा सिखा के जे करते तकरो कहे छै जे हम तोरा हिंसा नहीं कर रहलियो, हम तोरा एकर उन्नति के लेल कह रहलियो। तो एहि प्रकार से जुटका बंधन जे छै से एक दिन पहिले भ जाय छै, ओकरा जनेऊ के आकार देल जाय छै, ओकरा जे छै से केस भिजायल नहीं कि जेना नाई सब केस भिजबै छै तहन केस कटे छै, सुलभता से कटे जी छै, जी जी तो जी राइते में जी। 8टा जे छै अहाँ केस ओकरा पूरा भिजा दै छथिन। ई सब प्रक्रिया छै, तैं जुटका बंधन एक दिन पहिले राति में ओकरा समाप्त कर ले छै। अच्छा ठीक जी। एकटा आब एहि सबसँ हटि कऽ प्रश्न यऽ, चूँकि आब कार्यक्रम जे छै से धीरे धीरे समापन के तरफ पहिल एपिसोड छै, तऽ हम अहाँ से जानऽ चाहब जे मिथिला में जे प्रचलित संस्कृति छै तकरा बचाबऽ में संस्कृत कोना उपयोगी अछि। ई एखन तक जते अहाँके बतेलहुँ हम सब जी जी शास्त्राधारित नहीं बतेलहुँ, तो जी शास्त्र के जननाइ, शास्त्र के और एकटा बात शास्त्र के सामान्यो जन जानि सकै छथि और जे संस्कृतज्ञ छै सेहो जानि सकै छथि, ओ तऽ आराम से जानि सकै छथि। तो जी जे संस्कृतज्ञ नहीं छथि ओहो शास्त्र के जानि सकै छथि, खाली ओहिमे रुचि लेथिन तऽ। या तो बहुत सारा हिंदी टीका किताब सब आबि गेलै, बहुत सारा ओकर परिष्कार भऽ चुकल है, आराम से जानि सकै छै, कोनो एहन दिक्कत के बात नहीं छै। तो संस्कृत एखन जते बतेलहुँ हँ से सब शास्त्रे के बात बता के अहाँके संस्कृत के उपनयन के बारे में बतेलहुँ। तो जे जी चीज बतेलहुँ से शास्त्रे छै, शास्त्र संस्कृत में अछि, तो तैं संस्कृत तऽ बिना संस्कृति जे बतेलहुँ से सब बात अधूरा रहि जायत, एकरा बिना कोनो परिपूर्णे नहीं हेतै। तैं संस्कृत अवश्यमेव जनक चाही, और मतलब निश्चित रूप से बिना संस्कृत जन्ने संस्कृति और अपन संस्कृति खास कऽ के तऽ नहिये जानि सकै छी, किया तऽ पूरे संस्कृत पर आधारित है मिथिला संस्कृति। आधुनिकता के दौर में जे मशीनी युग एखन अछि, लोक अर्थ पर जे छै से बेसी ध्यान देने छथिन, ताहि युग में अशांति बहुत बेसी छै, और एहि अशांति के वातावरण में लोकक मन जे छै से कोना शांत रहतै, कोना पवित्रता के अनुभव करता, ताहि के लेल संस्कृत ग्रंथ मने कोन कोन संस्कृत ग्रंथ पढ़क चाही। संस्कृत ग्रंथ जे छै से देखो सबसे पहिले तऽ सामान्य व्यक्ति। अपने बतेलियै जे अहाँके जे केओ आइ अध्ययन करै छथि, जी जी आधुनिक करैत संस्कृत के जे कोनो अध्ययन भऽ रहलै है, सब व्यावसायिक शिक्षा के ओर जा रहलै है, अर्थ के लेल सब अध्ययन कऽ रहल छै, किछु लोग छोड़ के अर्थ के लेल अध्ययन करै छथिन। तऽ संस्कृत ई बात केना प्रचार भेलै से तऽ हमहूँ नहि कहब जे संस्कृत में रोजगार नहीं छै, संस्कृत में ढेर रोजगार छै। संस्कृत पढ़बै तऽ रोजगार भेटबे करत, खाली एकरा पढ़े के छै, बढ़िया से एकरा पढ़बै तऽ संस्कृत रोजगार भेटबे करत। नीचा से लऽ कऽ ऊपर तक सिर्फ दुए गो एहन सेवा छै जाहिमे अहाँ संस्कृत पढ़ि कऽ नहीं जाइ छै, से दुए गो सेवा छै, एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, और बाद बाकी कोनो सेवा नहीं छै जाहिमे अहाँ संस्कृत पढ़ि कऽ नहीं जा सकै छी, आराम से जा सकै छी। रहलै बात मशीनी युग के, तऽ एकटा छोटका बात बतबै छी, एकटा ऑटो चलबै वाला से बात भेल हमरा, ओकरो ओहो तलाश में लोग कहै छै ओ भरि दिन कमाई छै, लेकिन ओकरा देखलिए कहलक सर आज कमा लिए हैं 300 रुपया, जाते हैं आज खा लेंगे, 150 रुपया बचा लेंगे, 150 रुपया खा लेंगे कल के लिए। ओकरा से देखलिए, ओकरा से सिखलिए, एकदम शांत जीवन बीत रहले है, केओ आधुनिक शिक्षा लेने छलै तथापि। तऽ ई तऽ अपन अपन चित्त के बात छै जे अहाँ अपना पर कतेक नियंत्रण केने छी जे अहाँके की चाही। और रहलै बात संस्कृत के, तऽ संस्कृते मात्र एक विषय अछि जे अहाँके धर्मो देत, अर्थो देत, कामो देत आ मोक्षो देत, इएह एकटा विषय छै जे अहाँके चारू चीज देत, बाद बाकी में 3टा चीज तक दऽ देत, धर्म अर्थ काम, लेकिन मोक्ष नहीं देत। ताहि दुआरे ई अच्छा अइयो लोक के आ पारलौकिको के व्यवस्था संस्कृते कऽ सकैया, आ संस्कृते के माध्यम से अपना आप के पहचान सकै छी, से संस्कृते में ई खूबी छै। तैं हम अच्छा ओहि सब तेजस्वी युवा से आग्रह करबनि एहि फेसबुक पेज के माध्यम से जे एक बेर संस्कृतो के अपना के देखथुन, और एक बेर हमरा ई विश्वास है जे संस्कृति हुनका संस्कृत जे छै से हुनका अवश्य कल्याण करथिन, एहिमे कोनो समस्या शंका नहीं छै। अगर अहाँके अनुमति है तऽ हमरा सामने किछु कमेंट्स अछि, ओ जी शामिल कऽ सकै छी। जी जी बिल्कुल। रातिम पर त्रिपुरारी झा मैथिल छथि, ओ पूछि हम्म, रहल छथि जे रातिम पर सेहो कहियो, जिज्ञासा बहुत आदमी कऽ रहल छथि, जी रातिम जी जी की छै विशेषता। रातिम चारिम दिन ओकर व्यवस्था छै जे रातिम हेबाक चाही, अच्छा तऽ चारिम दिन व्यवस्था हेबाक छै, तऽ ओहि दिन तक बटुक जे छथि, जे माणवक छथि ओ मतलब लवण नहीं भक्षण करै छथि, तऽ लवण नहीं भक्षण करै छथि एहि दुआरे कि ओ व्रत में रहै छथि, ओ व्रत भेल एक तरह के संकल्प भेलै जे हम नून नहीं खायब, ई ओ व्रत भेल, तऽ नमक नहीं खेता। ओहि दिन जे छै से ओ विशिष्ट बात इएह छै जे ओ दिन व्यास जे अपना सबके कहै छै, व्यास के भोजन करेनाइ,
तो व्यास के अच्छा भोजन करा के तकर बाद वो अपन ग्रहण करता। एहि पक्ष पर जे छै से ई पूर्णतः शास्त्र में एकर कोनो विशेष चर्चा नहीं छै, ई पूर्णतः व्यावहारिक अछि जे कोनो भी काज करै छी तऽ भगवान सबके अर्पण कऽ दै छियै तऽ तहन भोजन करै छी तऽ भगवान सबके तऽ अर्पण भइए चुकल छनि। ताहि दुआरे जी एकटा जी ओ बचि जाइ छथिन जिनका व्यास जी के भोजन देबाक छै, इहो एक तरह से प्रकृतिये के व्यवस्था के एहिमे समावेश कयल गेल। और फिर ओहि दिन सत्यनारायण कथा लोग करैया, तकर बाद जे छै ब्राह्मण भोजन करैया, अपनो खाइया दोसरो खुआबै छै। एकटा प्रश्न और छै जे चूड़ाकरण और मुंडन में की भिन्नता है? हाँ, चूड़ाकरण मुंडन जे छै से अहाँके जन्म के बाद जतेक जल्दी भऽ जाय से बेसी बढ़िया। तऽ मुंडन एक दिन मान लिअ जन्म के बाद जे छै से लोग अपना सबके व्यवहार में आबि गेलै जे 1 साल कम से कम 1 साल के बाद मुंडन करे छै, एहि दुआरे कि बहुत सारा संस्कार छै जे 1 साल तक चलैत रहतै, तऽ ताहि दुआरे मुंडन के रखलकै 1 साल में कऽ सकैया। तऽ मुंडन जे मतलब सर पर जे बाल छै तकरा छेदन कऽ दै छै, ताकि ओ जे जन्मकालिक जे ओकरा पर प्रायश्चित छै, किया तऽ ई बात विस्तृत चलि जायत जे गर्भ में जब बच्चा रहै छै तो भगवान से प्रार्थना करे छै जे हमरा जते जल्दी हैत निकालू, ई नर्क से बेसी कष्ट छै। तऽ ई बात जखन ओ निकलै छै तऽ ओ प्रायश्चित रूप में ओकर जे छै से बाल के छेदन कऽ दै छै। और मुंडन में इएह बात छै जे शिखा ओकर रखि जाइ छै, और अच्छा चूड़ाकरण में इएह छै जे ओकरा शिखा के जे छै छेदन होइ छै और पुनः ओकरा पूरा छेदन कऽ के पूरा ओकरा शिखा नया रूप से राखल जाइ छै। ई चूड़ाकरण में जी होइ छै, मुंडन में अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद भाईजी। आजुक जे अपने के विषय प्रतिपादन छल से बहुत बढ़िया छल, और हमरा लगैया जे एखन आईपीएल चलि रहल छै और आईपीएल के बादो लगभग एखन हम देख रहल छी जे 131 गोटे जे छै से लाइव देख रहल छै। ई अपना सब जी एखन जी जे स्क्रीन पर छी ताहि पर नहीं देख पाबि रहल छियै, लेकिन हमरा जी बगल में दोसर मोबाइल में हम देख रहल छी 135 गोटे जे छै से एखनो ओ संख्या ऊपर नीचा जा रहल छै। तऽ कतौ ने कतौ लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ते, और दर्शकक जे प्रश्न छै ओकरा हमसब आगाँ वाला एपिसोड में लेबै। कुंदन जुड़ि गेल छथि हमरा सभक संगे। कुंदन जी भाईजी किस सवाल हमरो छै, ठीक छै। और सबसे अच्छा बड़का बात अहाँ से 135 देखलियै, अतऽ 245-50 तक गेल छलै आईपीएल के टाइम में। अब हमर किछु प्रश्न ई छै कि अहाँ सबके नानी के कहानी पेज के जे काज केहन लागि रहल है, की लागि रहल छै मिथिला मैथिली में एकटा क्रांति अनतै? बहुत बढ़िया एहि बहुत बात बढ़िया कुंदन, लेकिन एकटा खेत जताब हम भऽ सकैया कि डिस्कनेक्ट भऽ जाय, हम जी जी डिस्कनेक्ट जी भऽ सकै छी। जी 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 कोनो नहीं भाईजी, लास्ट में ठीक छै। ध्रुव भाईजी अहाँ से बहुत बढ़िया आइ जे अहाँ बतेलियै है, हमरा लागि रहल यऽ कि पूरा मिथिला में बहुत आदमी एखन उपनयन करे लए जेथिन और किछु ने किछु चेंजेस जरूर अनथिन, लेकिन जब रेगुलर चलऽ लगतै तऽ बहुत सारा चेंजेस एतै। और अहाँके हम बहुत दिन से जानै छलहुँ, लेकिन एतेक नीक से सुनै के मौका आइ भेटल। हेडफोन लगेने छलहुँ, हमरा लागैया कि अहाँके बहुत आदमी जे क्लोज से जानैत हेता, लेकिन आइ जे अहाँ ज्ञान देलियै है ना, ई मिथिला मैथिली में क्रांति अनतै, ई हम अहाँके 100% कह रहल छी। चाहे ओकर जरिया नानी कहानी पेज छै, और हम चाहब कि अहाँ सबके जोड़ी हमेशा अबैत रहे, ओहिना हरेक टॉपिक पर जे अपना सब जे डिस्कस चलि रहल छै पूरा मिथिला मैथिली तक पहुंचैत रहे। हम एकटा आग्रह करब जे जेना आइ टॉपिक रखलहुँ, ई सामान्य आइ पहिलुक दिन एपिसोड रहा, जखन जी अगिला एपिसोड हुआ तऽ एकैटा संस्कार के पूरे टाइम एक्सप्लेनेशन हेबाक चाही, और बढ़िया से रहते। और नानी के कहानी पेज जे छै से अहाँके एहि बात के ओतऽ तक पहुंचेता, ये हमरो सौभाग्यक विषय अछि जे नानी कहानी पेज पर हमरा अहाँके ई बात रखे के मौका भेटल है। और हम सब दर्शक से सब श्रोतागण से आभार व्यक्त करै छियनि जे ओ अहाँके सुनला और समय देलखिन। हम एकेटा बात निवेदन अंतिम में करबनि जे भी कोनो काज करी तऽ बिना जनने नहीं करी, जानि ली पहले। कोनो बढ़िया लोग से, बहुत लोग छै समाज में, बहुत लोग से जानि लिय, बात विचार कऽ लिअ। पहले जानि लेबै तऽ कार्यक्रम बढ़िया कऽ सकब अपन, और बढ़िया निविष्ट मतलब ढंग से कऽ सकब। एहिके लेल जी भाईजी धन्यवाद अहाँके, कुंदनो जी के धन्यवाद छनि। जी रूपेश भाईजी के विशेष रूप से कि हुनकर कॉन्सेप्ट चले, और ध्रुव भाईजी के सपोर्ट, और ध्रुव भाईजी लीड करे छलखिन, कियाकि ओतऽ एकटा एंकर के भूमिका में रूपेश भाईजी छलखिन। और उम्मीद होइए कि अगला हरेक अबै वाला सोमवार जे छै ज्ञान के भंडार लऽ कऽ अबैत रहबै। तऽ अहाँके दिल से आभार। और रूपेश भाईजी के जी उपलब्धता मतलब उपलब्ध नहीं छथिन, तऽ शो के अंतिम क्षण तक हम पहुंचेबै छी। अहाँके एगो प्रणाम करै छी भाईजी। जी 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 धन्यवाद। ई छलखिन डॉक्टर रूपेश झा, रूपेश झा और डॉक्टर ध्रुव मिश्रा जी। अहाँ सब देख रहल छलियै रूपेश भाईजी सबके मिथिला संस्कृति और संस्कृत पर चर्चा।
हम कुंदन झा आबि गेलहुँ हँ, ठीक छै, और एलहुँ हँ। रीजन ई छै कि अहाँ सबके केहन लागि रहल नानी कहानी के काज? बहुत आदमी मतलब लाइटली लेने हेबै कि हम सब सिर्फ इंटरटेनमेंट करे के लेल, क्रिकेट देखबे के लेल, नाच गाना करे के लेल आयल छी। नहि, हमर जे सोच छै ओ सोच छै जे सोच पर अहाँ सोचि नहि सकै छियै, और ओतऽ तक अहाँ सब ज्ञान के और अपन संस्कार के बारे में पहुंचाब जे चीज हमहूँ नहि बुझै छियै। ओ हरेक चीज हम नहि कऽ सकै छी, तऽ एक्सपर्ट छथिन, पूरा टीम छै। नानी के कहानी टीम बहुत पैघ भऽ रहल छै। सपोर्ट चाहिए अहाँ सबके। नीचा में गूगल पे फोन पे नंबर और पेटीएम नंबर देलिए। यदि ककरो 1 रुपया या 11 रुपया सहयोग करबाके तऽ जरूर करू। कनि अहाँ सबके सपोर्ट से जे छै हमरा से कनि और मतलब फाइनेंशियल कनि सपोर्ट भेटतै। और अहिना अहिना बहुत एहन चीज छै जे जानकारी हेतै, और अलग अलग नया नया कॉन्सेप्ट लऽ कऽ हम कुंदन झा या अलग होस्ट के साथ जे छै अबैत रहब। ई एपिसोड जे अहाँ देख रहल छियै प्रति सोमवार के राति के 9 बजे, और या रिपीट जे अहाँ कखनो फेसबुक पर देख सकै छी। और काल्हि भोर के 11 बजे से हम यूट्यूब पर सेहो डालि देब। जय मिथिला, जय मैथिली।